मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। क्या आपने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों के प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत होते हैं। अब दिक्कत कैसा होता है, अगर एक मेल की मैं बात करूं तो उनके प्राइवेट पार्ट्स में अगर कुछ इस टाइप का उन्हें देखने को मिलता है तो क्या वो सोच पाते हैं कि ये एक दिक्कत है? वो नहीं सोच पाते हैं। क्या अगर आपके हाथ में कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, दाना टाइप का, तो क्या आप ये सोच पाते हैं कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है? आप नहीं सोच पाते, आप इसको इग्नोर करते हैं। क्या अगर आपके होठों में इस टाइप का हो जाता है तो कभी भी दिमाग में आता है कभी भी कि मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मुझे दिखवाना चाहिए? कभी नहीं आता है। आप सोचते भी नहीं, आप सोचते हैं खुद पे खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है तो इसका मतलब है कि बॉडी खुद पे खुद आपको बताता है, ऊपर से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, साथ में उसके लक्षण आपकी बॉडी पे आते हैं। अब सेक्स करने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब सेक्स करने की वजह से कैसे होता है उसको हम आगे समझेंगे। अगर एक मेल के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मेल का जो प्राइवेट पार्ट है वो कुछ इस टाइप का होता है और ये जो है ये है टेस्टिकल्स। ऊपर में हम इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस, साथ में ये जो है इसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, ये आपका पेनिस होता है। और साथ में ये वाला जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाला आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं इस बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा रफली बता दे रही हूं कि अगर आपके पास ये वाला पार्ट है, इसका मतलब है कि इसमें पेशाब इकट्ठा होता है, इसमें से एक व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है। अगर कोई लेडी और कोई जेंट्स सेक्स करता है तो उस कंडीशन में यहां पे जमा हुआ स्पर्म इस पाइप के माध्यम से जाकर के फिर यहां से व्हाइट कलर के डिस्चार्ज में मिल करके फिर यहां से आपके पेनिस के माध्यम से फिर बॉडी के बाहर आता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सीमेन। अगर बॉडी के बाहर आ जाए उसको हम बोलते हैं सीमेन, और सीमेन के अंडर में ही स्पर्म आता है। ठीक है, तो जब तक स्पर्म यहां पे स्पर्म इकट्ठा होता है और यहां से फिर साथ में एक व्हाइट कलर के डिस्चार्ज में मिक्स होता है तब वो सीमेन बन जाता है। तो ये हो गया एक नॉर्मल प्रोसेस। एक मेल और एक फीमेल ने सेक्स किया, लेकिन क्या अगर यहां पे इंफेक्शन है, इस मेल के प्राइवेट पार्ट में अगर कुछ इस टाइप का है, यहां पे अगर कुछ इस टाइप का है, इसका मतलब है कि यहां पे इंफेक्शन है। अगर यही इंफेक्शन किसी फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगी तो उसके बॉडी के अंदर भी ये इंफेक्शन हो जाएगा। अब ये हुआ क्यों? सेक्स करने की वजह से हुआ। क्यों हुआ? सेक्स करने की वजह से हुआ। और इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स करने की वजह से जब रोग होता है तो हम उसको बोलते हैं सिफिलिस। एक और रोग होता है जिसको हम बोलते हैं गोनोरिया, लेकिन आज हम सिफिलिस को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिफिलिस में होता क्या है? नॉर्मली अगर हम देखें तो सिफिलिस में सेक्स करने की वजह से ही प्रॉब्लम्स आते हैं। ये क्यों होता है? अगर कोई ओरल सेक्स करता है, ओरल मतलब मुंह के द्वारा, प्राइवेट पार्ट्स में अगर यहां पे इस तरीके से आपके लीजन्स है, घाव टाइप का है, और आपने ओरल सेक्स किया तो आपके मुंह में भी वो बैक्टीरिया चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि यहां पे आपको जैसे मुंह में छाला होता है ना, वैसे ही ठीक बॉडी में इस तरह का हो जाएगा, या फिर आपके हाथ में इस तरह का दिखेगा, आपके होठों पे इस तरह का दिखेगा। अगर एक फीमेल इंफेक्टेड है तो उसकी बॉडी में कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि उसके बॉडी में क्या है, इंफेक्शन है। इसको हम सोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक से ज्यादा सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने हाथ में देखा, पैरों के तलवे में भी सेम टू सेम हो जाता है, तो ये सेक्स के द्वारा होता है। अगर आप एनस में सेक्स करते हैं जिसको हम बोलते हैं एनल सेक्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें होता क्या है कि मल द्वार के माध्यम से सेक्स किया जाता है, तो किसको ज्यादा चांसेस है? अगर हम देखें कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसको ज्यादा होने के चांसेस है? जो व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, मतलब विदाउट कॉन्डम जो सेक्स करते हैं, उनको चांसेस है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि सामने वाले के प्राइवेट पार्ट्स में इस टाइप का है। अगर वो देखेंगे भी उस टाइम में तो वो इग्नोर कर देंगे, उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर यहां पे किसी के भी प्राइवेट पार्ट्स में इस टाइप का देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि उसके बॉडी में इंफेक्शन है, उसके बॉडी में एसटीआई की प्रॉब्लम है, या फिर ये जो एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, ऐसा इंफेक्शन जो सेक्स करने की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो सेक्स करने की वजह से फैलता है। जो मेल मेल सेक्स करते हैं, मतलब आदमी और आदमी ने सेक्स किया, वो कौन सा सेक्स होगा? एनल सेक्स होगा। तो उस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि आपके बॉडी में ये वाला इंफेक्शन फैल जाए। ठीक, अगर विदाउट कॉन्डम करेंगे तभी भी ये इंफेक्शन फैल जाएगा, अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तभी भी इंफेक्शन फैल जाएगा। इसका मतलब है कि ये सेक्सुअली कांटेक्ट की वजह से ही ये वाला इंफेक्शन फैल जाता है।
साथ में अगर हम देखें तो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में किसी इंफेक्टेड व्यक्ति का खून चढ़ाया जाए तो आपके बॉडी में इंफेक्शन आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, मतलब एकदम रेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर होता है, एकदम कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन मां से बच्चे में भी ये वाला इंफेक्शन ट्रांसफर हो जाता है। अगर किसी की मां को है और वो औरत प्रेग्नेंट है तो उसने अगर अपना इलाज नहीं करवाया है तो उसके बच्चे में भी ये वाला इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब बच्चे को जन्मजात ये इन्फेक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। क्योंकि ये सेक्स करने की वजह से ही होता है, तो महिला ने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स किया होगा जिसको ये इन्फेक्शन रहा होगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन होता है कि जिसके पार्टनर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब अगर एक लेडी है या फिर अगर एक मेल है, अगर वो बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स करता है या फिर करती है, उस कंडीशन में उनके बॉडी में इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रोटेक्टेड सेक्स करें, विदाउट कॉन्डम आप सेक्स ना करें। अगर आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होता है तो आपके लीवर में स्वेलिंग भी हो सकती है। अगर किसी बच्चे को जन्म से ये इंफेक्शन लग जाए तो उसके लीवर में जन्म से ही स्वेलिंग होगी। सोच लीजिए कि आपने जो गलती की आपके बच्चे को वो भुगतना पड़ रहा है। अब हम अगर देखें यहाँ पे तो हम ऐसा मानते हैं कि कभी कभी अगर हम जान लेते हैं इस बारे में तो हम सोचते हैं कि क्या उसके कपड़ों को पहनने से भी इंफेक्शन लग जाएगा। मुझे इंफेक्शन है, क्या आप मेरे कपड़े पहनेंगे तो आपको लगेगा? नहीं। अगर आपको सिफिलिस का इंफेक्शन है तो अगर आप मेरे कपड़े पहनते तो आपको इंफेक्शन नहीं लगेगा। मैं जिस बर्तन में खाना खाती हूं उस बर्तन में अगर आप खाएंगे तो आपको ये इंफेक्शन नहीं लगेगा। अगर जिस टॉयलेट को मैं यूज करती हूं आप अगर यूज करेंगे आपको इंफेक्शन नहीं लगेगा। मतलब सेक्सुअली कॉन्टेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक इंफेक्शन किसी को भी ट्रांसफर नहीं होगा, ना कपड़ों से, ना वॉशरूम से, ना आपके बर्तन से। तो यहां पे हमें इतना समझ में आ गया कि अगर हमने ये करना है, अगर हमें इससे बचना तो हमें प्रोटेक्शन के साथ ही सेक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपके मुंह में छाले टाइप के भी आ सकते हैं, मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं, जीभ में भी घाव टाइप का हो जाता है, तो वो भी आपकी बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहां पे सिफिलिस इन्फेक्शन आपके बॉडी में है तो उसका स्टेज क्या क्या होगा? स्टेज का मतलब क्या होता है? मेरे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, अब वो बैक्टीरिया कैसे कैसे अपना रंग दिखाएगा। कोई व्यक्ति होता है ना जिसको हम बोलते हैं कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसका मतलब है कि टाइम टू टाइम वो कैसे चेंज होगा। तो यहां पे क्या है कि यहां पे जो स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस है। नॉर्मली प्राइमरी इन्फेक्शन है यहां पे, है ना, इसके बाद सेकेंडरी है, लेटेंट है और टर्शरी है। हम ऐसा मानते हैं कि जो प्राइमरी इंफेक्शन है और जो सेकेंडरी है, जिसको भी इस टाइम में ये वाला जो है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आप प्राइमरी स्टेज में है या फिर सेकेंडरी स्टेज में तो आपकी बॉडी में कुछ इसी टाइप का घाव देखने को मिलता है, और जब आपके बॉडी में इस टाइप का घाव देखने को मिले इसका मतलब है कि आप इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैला रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ आप संपर्क में आए ही ना, जिसकी वजह से आपको फिर इन्फेक्शन हो ही ना। तो यहां पे दोनों स्टेज में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टेज में लक्षण कुछ नहीं आता, लेकिन आपके साथ आपकी बॉडी में कुछ घाव टाइप का देखने को मिलेगा और वो बहुत ज्यादा इंफेक्टेड होता है, बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे व्यक्ति में। एक होता है लेटेंट स्टेज। अब लेटेंट स्टेज में होता क्या है? लेटेंट स्टेज में आपके बॉडी में ये जो बैक्टीरिया होती है, अब ये जो बैक्टीरिया है वो कौन सी बैक्टीरिया है? यहां पे ये जो बैक्टीरिया है वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस की जो बैक्टीरिया होती है पैलिडम। चलिए, तो यहां पे सिफिलिस अगर ये बीमारी है तो यहां बीमारी में कौन आपके बॉडी में संक्रमण को फैलाता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये बैक्टीरिया है जो संक्रमण को फैलाती है और आपके बॉडी में जो भी परिवर्तन हो रहा है इस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो ये बैक्टीरिया का नाम है। यहां पे गोनोरिया भी होता है जो कि सेक्स की वजह से हो जाता है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या बोलेंगे कि बैक्टीरिया है ट्रेपोनेमा पैलिडम, लेकिन इस बीमारी का नाम क्या है? सिफिलिस। ठीक है, तो यहां पे अगर लेटेंट स्टेज में आप है, इस इन्फेक्शन आपको हो गया है, इस स्टेज में जब आप आते हैं, एंटर करते हैं, तो ये स्टेज में कोई भी आपके बॉडी में लक्षण देखने को नहीं मिलता है और ये बहुत साल तक छुपा हुआ रहता है।
पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको क्या बोलती हूं कि जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन हो या फिर जब भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, दोनों में से कोई भी हो, उस वक्त अगर आपकी बॉडी में कोई परिवर्तन आता है तो आप नोटिस करें, आप जाए डॉक्टर के पास, क्योंकि इस वाले स्टेज में तो कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। हल्का फुल्का आपको बुखार हो सकता है, लेकिन बुखार से हम पकड़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा लास्ट में टर्शरी इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत कम लोग इस तक पहुंच पाते हैं, 14 से 40% तक लोग ही पहुंच पाते हैं, जिसमें क्या होता है कि यहां पे देखिए, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे और वो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है। अगर आप प्राइमरी स्टेज में होते हैं, प्राइमरी सिफिलिस है आपको अभी अभी जस्ट इन्फेक्शन लगा है, तो उस कंडीशन में ये 4 हफ्ते लेगा अपने लक्षण को दिखाने में। मतलब आपके बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, अब वो शांत है, लेकिन लक्षण कब आएगा? 4 हफ्ते के बाद, मतलब 1 महीना के बाद आपको पता लगेगा कि मेरे बॉडी में कुछ हल्का सा गड़बड़ है, लेकिन लोग तो ये नोटिस कर ही नहीं पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो मैंने आपको घाव दिखाया उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे देखिए, जो भी मैंने आपको यहां पे दिखाया है उसको हम कैंकर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैंकर बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑलरेडी आपको दर्द नहीं करेगा, ये आपको पेनलेस होता है। साथ में ये अगर आपके बॉडी में है तो आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, उनको लगता है कि नॉर्मली कुछ हो गया होगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमें जागरूक रहना है, हमारा बॉडी है, हमें ही तो ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर आपके बॉडी में, माना कि आपके बॉडी में ये जो इन्फेक्शन है ये नहीं लगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस टाइप का आपके बॉडी में बना भी नहीं, इन्फेक्शन प्राइमरी स्टेज में लगा भी नहीं, और जाकर के आपके साइड में लिम्फ नोड्स जो है वो 1 से 3 हफ्ते के बीच में या फिर 3 हफ्ते के बाद से या फिर 90 दिन के बाद आपके बॉडी में वो लक्षण आएंगे। मतलब 3 महीना, आप सोच लीजिए कि आपके बॉडी में बैक्टीरिया 3 महीने पहले ही आ गया, लेकिन लक्षण वो कब दिखा रहा है? 3 महीने के बाद, शुरुआती दौर में, जब सबसे पहले बैक्टीरिया एंटर कर जाता है बॉडी में, तब ये हाल है बॉडी का। तब बैक्टीरिया इतना ज्यादा चालाक होता है कि आपको पता तक नहीं लग पाएगा, ठीक। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सिफिलिस, मतलब सेकेंडरी स्टेज में अब बैक्टीरिया आपके बॉडी में आया, आपके बॉडी में वो थोड़ा सा लक्षण को दिखाया, लेकिन इसके बाद भी हमें समझ नहीं आया कुछ। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब जब उसके बाद बैक्टीरिया और अपना रंग दिखाता है, उस कंडीशन में आपके स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, आपके गले में खराश हो जाता है। साथ में जो रैश होता है वो अधिकतर आपके हाथ में हो जाएगा या फिर आपके पैरों के तलवे में हो जाएगा, और नॉर्मली हम इसको तभी भी नॉर्मल लेते हैं। सोचिए कि कितनी खतरनाक बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ चुकी है, आपके बॉडी को खराब कर रही है, बॉडी आपको बता रहा है, लेकिन तभी भी हम क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हम जागरूक नहीं है, अपने बॉडी का ख्याल रखना ही नहीं जानते हैं। तो हमें अपने बॉडी का ख्याल रखना है। थोड़ा भी अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। यहाँ पे रैशेस होंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएंगे, गले में खराश हो जाएगा, साथ में वेट लॉस की भी प्रॉब्लम होने लगती है, वेट बहुत तेजी से आपका गिरने लगता है। तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं अगर बैक्टीरिया यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाती है तो आपके सर में दर्द हो जाएगा, आपकी जांघों के पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं या फिर जो गले के पास यहाँ पे जो होते हैं, इसमें हल्की सी स्वेलिंग होगी या फिर ये दर्द करेगा, आपको थकावट महसूस होगा, आपका वजन बहुत तेजी से कम हो जाएगा और आपको हेयर लॉस होगा। तो हेयर लॉस भी होता है इसमें। सेकेंडरी स्टेज में बैक्टीरिया और ज्यादा आपके बॉडी के साथ खेलेगा, मतलब आपको कंफ्यूज भी करेगा, बहुत चालाक होता है ये। अगर आपने नोटिस कर भी लिया है कि शायद मेरे बॉडी के अंदर सिफिलिस है, तो आपका जो सिफिलिस वाला बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? वो आपको भी और आपके डॉक्टर को भी, दोनों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, दूसरे रोगों के लक्षण आपकी बॉडी में दिखाने लगेगा, क्योंकि ये कॉपी करता है। तो यहाँ पे एक ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद सिफिलिस ना हो करके शायद ये तो नहीं है, शायद ये तो नहीं है, शायद ये तो नहीं है, तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज क्या होते हैं, जब आपको लगता है कि पिट्रियासिस रोज़ा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी बॉडी में, पीठ में, आपके पीठ पे और साथ में आपके हाथ पैर पे तो नहीं होता है, लेकिन आपके जो यहाँ पे गर्दन होती है उसके पास भी इस टाइप का हो जाता है, ठीक, इस टाइप का हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो पहले स्मॉल दाना निकलता है, उसके बाद जाकर के इस टाइप से हो जाता है। अब लाइकन प्लेनस भी होता है, जिसमें आपके बॉडी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फिर खराब होने लगता है,
उस कंडीशन में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉडी में सिफिलिस है कि बॉडी में लाइकन प्लेनस है। साथ में जब आपको सोरियासिस हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो इन्फ्लामेटरी, ये इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें आपका जो बॉडी है वो काफी ज्यादा इची स्किन, यहाँ पे अचानक से सेल्स ग्रो करने लगते हैं। अब इस टाइप का सर के अंदर भी हो जाएगा, आपके हाथ पे भी हो जाएगा, तो वो बहुत आपको खुजली करेगा, आपको नोचेगा और स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो सोरियासिस भी होता है, साथ में लाइकन प्लेनस भी होता है, साथ में पिटरियासिस रोज़ा भी होता है। तो दोनों में, इन तीनों में सिफिलिस आपको कंफ्यूज करके उलझा देने की कोशिश करेगा ताकि वो छुप पाए, लेकिन हम भी बेवकूफ नहीं है, हम समझ जाएंगे क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है। अगर लास्ट स्टेज की मैं बात करूं, लास्ट स्टेज जिसमें आता है कि आपका लेटेंट सिफिलिस, अब सेकेंडरी सिफिलिस गया, फर्स्ट गया, सेकंड गया, इसमें क्या हुआ कि इसमें बैक्टीरिया ने आपको कंफ्यूज तो किया, साथ में अब वो छुपे रहने की कोशिश करता है बॉडी में। उसी को हम बोलते हैं लैटेंट सिफिलिस, जिसमें ये कोई भी लक्षण आपके बॉडी में नहीं दिखाता है, मतलब उसने अपना आधा काम कर लिया है। अब आधा काम के लिए वो वेट करेगा कि आप कंफ्यूज हुए या फिर नहीं हुए, तो वो वेट कर रहा है। अब ये बहुत साल तक भी छुप करके रह सकता है, सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है वो। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। लास्ट स्टेज में डायरेक्ट ये पहुंच जाता है जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी सिफिलिस। अब छुप करके तो रहा है, अब वो अटैक करेगा, क्योंकि उसने रेस्ट कर लिया, उसने पहले अटैक किया बॉडी पे, उसके बाद अटैक करने के बाद वो थोड़ा सा आराम कर लिया। हमारा जो बैक्टीरिया है जो कि बाहर से आया है, हमारा तो नहीं है, बाहर से आया है और हमारे बॉडी को ही खराब करने के लिए आया है, लेकिन हम भी होशियार है, हम बिल्कुल समझ आएंगे कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई बैक्टीरिया एंटर कर चुकी है। लेकिन होता क्या है कि जो बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता नहीं चल पाता है, उनके बॉडी में ये बैक्टीरिया रेस्ट करने के बाद सीधे अटैक करता है। और वो कितने परसेंट लोग होते हैं? 14 से 40% तक लोग होते हैं जो कि लास्ट स्टेज तक आ जाते हैं। उसमें ये जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब आपका जो जान है वो भी जोखिम में अभी है, क्योंकि बैक्टीरिया ने सीधे अटैक करने की पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपके बॉडी में, अगर आपके बॉडी में सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है वो लंबे समय तक है, तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब डायरेक्ट आपको पता लगेगा कि आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, मतलब ब्लाइंडनेस की स्थिति हो जाएगी, आपको सुनाई कम देता है, लॉस ऑफ हियरिंग, ये भी प्रॉब्लम होता है। साथ में आपका जो मेंटल हेल्थ है, मतलब आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, आपके काम करने की जो शक्ति वो पहले से कम हो गई है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से हो, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो अचानक से काम नहीं कर रही है, आपके बॉडी को पहले देख रही है, जांच रही है, परख रही है, उसके बाद वो रेस्ट भी कर रही है, छुप करके रह रही है, उसके बाद जाकर वो अटैक करती है। इसके अलावा आप भूल जाएंगे चीजों को, तो मेमोरी लॉस भी हो सकता है। आपका जो टिश्यू है और जो बोन है, बोन मतलब हड्डी और टिश्यू मतलब जो भी मांस है ऊपर में, वो भी खराब होने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं। साथ में आपके ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो जाती है, या तो स्ट्रोक हो सकता है, मतलब आपका जो ब्लड है वो सही से पूरे ब्रेन में घूम नहीं पाएगा, सही से ब्लड सभी चीजों को मिल नहीं पाएगा, या फिर आपका जो मेनिंजाइटिस है वाला प्रॉब्लम है वो हो जाएगा। अब ये क्या होता है, ब्रेन के ऊपर में एक पतला सा झिल्ली होता है, एक कवर होता है, उसको ढक करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब आपके ब्रेन को भी ये हार्म किया, आपके बॉडी को भी हार्म किया, आपके हड्डी को भी हार्म किया, आपकी आंखों को भी इसने खराब कर दिया, सुनने की क्षमता को भी इसने खराब कर दिया। समझिए कि रेस्ट करके ये क्या कर रहा था, रेस्ट करके आपके बॉडी को धीरे धीरे करके ये डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो यहाँ पे आपके हार्ट पे भी अटैक कर देता है, तो हार्ट में भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत लंबे टाइम तक गेम खेलती है हमारे साथ, तो हमें भी इसको परख करके जल्दी से नोटिस करके इसको खत्म कर देना है, वरना ये हमारे बॉडी को खत्म कर देगी। इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि किस तरीके से आपके बॉडी में ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर किसी को हो जाता है, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, आपको शक हुआ कि आपको ये बैक्टीरिया है बॉडी में, तो क्या क्या चीजें डॉक्टर आपको करने के लिए बोलेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो क्या क्या चीज आप करेंगे? सबसे पहला क्या करेंगे? सबसे पहला आप ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड निकालेंगे उनका और बोलेंगे कि टेस्ट के लिए भेज दो लैब में। क्यों? क्योंकि आपको देखना है ब्लड में इंफेक्शन है या फिर
नहीं है। दूसरा, फिजिकल एग्जाम, जहां भी प्राइवेट पार्ट्स है उस चीज को आपको एग्जामिनेशन करना है, वहां पे देखना है कोई सोर्स तो नहीं है, कोई वहां पे कैंकर तो नहीं है, वहां पे कोई छाला टाइप का बना तो नहीं है, वहां की स्किन बिल्कुल सही है या फिर नहीं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है। हमें उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है बाहर से, जो सभी लेयर्स होते हैं पेनिस के वो सही है या फिर नहीं है, जो फीमेल का वजाइना होता है उसके भी लेयर्स को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्किन के टेक्सचर को, स्किन के कलर को, स्किन कैसा होता है नॉर्मल और स्किन अब कैसा है, उसको भी हम एग्जामिनेशन जब करते हैं अपने आंख से बाहर से, तो उसी को हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने ये कर लिया, साथ में अब हमें ये भी देखना है कि हमने ब्लड टेस्ट तो किया है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में अगर इन्फेक्शन होगी तो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारा जो रीढ़ का हड्डी है उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है और एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उसमें भी इन्फेक्शन रहता है, तो हम उसको भी चेक करेंगे ताकि हम उस बैक्टीरिया को समझ पाए, परख पाए कितना है, कितना ज्यादा इन्फेक्टेड कर चुका है, उसी को हम बोलते हैं लंबर पंचर। ठीक है, तो हम ये सभी चीजें टेस्ट कर लेंगे। अगर किसी औरत को ये प्रॉब्लम है कि उसके बॉडी में सिफिलिस का इन्फेक्शन है और उसको नहीं पता, उसने दवाई नहीं खाई है, तो उसके बच्चे पे सीधे सीधे असर पड़ता है। अब अगर एक महिला को प्रॉब्लम है और उसने ध्यान नहीं दिया तो उसका बच्चा या तो स्टिल बर्थ होगा। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है, स्टिल बर्थ का मतलब ये होता है कि बच्चा आपके पेट में ही मर जाएगा, या तो बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा, बच्चा खराब हो जाएगा, जो पेट में मर जाता है उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। बच्चा सही से डेवलप पैदा ही नहीं होगा, उसके बॉडी में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। आपके बॉडी में ये जो बच्चा है इसकी सही से डेवलपमेंट नहीं होगी, या फिर बच्चे के सुनने की, समझने की जो क्षमता होगी वो भी कम हो सकती है। साथ में अगर जो बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज होंगे। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा बड़ा भी हो रहा है तो बच्चा प्रॉपर वे में बड़ा नहीं होगा, जितनी तेजी से उसको विकास करना चाहिए उतनी तेजी से वो विकास नहीं करेगा। साथ में अगर वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसको झटके आएंगे। कैसे झटके, वो बच्चा खड़ा होगा, अचानक से उसको अजीब मिर्गी टाइप का आएगा और फिर वो बच्चा कहीं भी गिर जाएगा, कहीं भी उसके हाथ पैर अकड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा उसके साथ। उसके बॉडी में रैशेस हमेशा रहेंगे, हो भी सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। मतलब इन्फेक्शन बच्चे में भी है, ये समझना है। बच्चे को बुखार हमेशा लगेगा थोड़ा बहुत, साथ में उसका जो लीवर है, लीवर उसका वो सूजा हुआ रहेगा, और साथ में स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो हमारा पेट होता है उसके बगल में छोटा सा होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, तो ये जो स्प्लीन है इसमें भी इन्फ्लामेशन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी। उसके बॉडी में खून की कमी हो सकती है, बच्चे को जॉन्डिस रह सकता है, और बच्चे के बॉडी में कहीं कहीं आपको इन्फेक्शियस सोर्स, मतलब जैसा घाव था पेनिस के ऊपर वैसे ही आपके बच्चे के बॉडी में भी कहीं कहीं आपको दिख सकता है, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में भी हल्का फुल्का आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपने सिफिलिस का इन्फेक्शन बच्चे का नहीं करवाया, बच्चे का टेस्ट नहीं करवाया, सिफिलिस की ट्रीटमेंट आपने बच्चे की नहीं करवाई, आपको पता ही नहीं कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है, तो आपके बच्चे का हड्डी, आपके बच्चे का दांत, आपके बच्चे का आंख, कान और आपके बच्चे का दिमाग, ये सभी चीजें धीरे धीरे करके खराब होने लगेगी, डैमेज हो जाएगी। तो अगर आपके बॉडी में आपको इंफेक्शन है, आप प्रेग्नेंट होने वाली है, या फिर अगर आप एक लेडी है, तो आप ध्यान दें कि आपके आने वाले जनरेशन पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हमें ठीक करना हो तो हम एंटीबायोटिक तो देते हैं, उसमें हम क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं। पेनिसिलिन से हम नॉर्मली इस सिफिलिस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन में सिफिलिस के बैक्टीरिया आ गई है, वहां पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम पेनिसिलिन को इंट्रावेनसली देते हैं, मतलब इंजेक्शन के माध्यम से हम देते हैं। तो यहां पे हमें प्राइमरी का भी देना है। जब हम प्राइमरी और जब सेकेंडरी, इसका जब हमें इलाज करना होता है सिफिलिस का, तो हम क्या देते हैं, सिर्फ पेनिसिलिन हम देते हैं, ये ठीक तो हो जाता है। लेकिन माना कि जिसको न्यूरोसिफिलिस है, जिसको भी न्यूरोसिफिलिस है, मतलब ब्रेन में दिक्कत है, उसको हम पेनिसिलिन क्या देंगे, आईवी, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से इंट्रावेनसली हम उसको पेनिसिलिन देंगे। तो इस तरह से हम इलाज करते हैं। साथ में अगर आपकी बॉडी में कहीं भी देखिए, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे किडनी है आपकी, यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है, तो सिफिलिस क्या करती है, आपके पूरे बॉडी को डैमेज करती है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन है
तो हमें अपने आप के बॉडी को पता होना चाहिए कि हमें इन्फेक्शन है, क्योंकि ये हमारा बॉडी है और हमें पता तो होता ही है कि क्या चीज हो रहा है क्या चीज नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो सिफिलिस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जागरूक होंगे, साथ में आप ध्यान देंगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं आते हैं। कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।